अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको जमात 2 में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम रहीला ज़री है और मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। और आज हम उर्दू कवायद का एक दिलचस्प सबक पढ़ेंगे। हमेशा की तरह सबक से पहले क्या होगा? जी हाँ, आज की अच्छी बात। देखें, हम दिन भर बहुत से काम करते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, सोना। प्यारे बच्चों, वक्त की अगर कीमत है तो वो है उसका सही इस्तेमाल। तो हमें अपना हर काम वक्त पर करना चाहिए। करेंगे ना आप? जी। सबक के आगाज से पहले हम एक कहानी सुन लेते हैं। ये कहानी है आयशा की, जिससे उसकी अम्मी बहुत खुश हैं। आइए जानते हैं क्यों। और इस कहानी का उन्वान है अपना काम। क्या उन्वान है? अपना काम। छुट्टी का दिन था। आयशा की आंख खुली। 6 बज चुके थे। जब वो अपनी अम्मी के कमरे में गई तो देखा अम्मी शदीद बुखार में लेटी हुई थी। वो बहुत परेशान हुई। अम्मी ने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मगर आज तुम्हें घर के कामों में मेरी मदद करना होगी। बताओ, करोगी ना? जी अम्मी, आयशा ने फौरन कहा। नाश्ता करने के बाद सब ने मिलकर घर की सफाई की। आयशा ने फैली हुई चीजों को उनकी जगह पर रखा, जैसे स्कूल के कपड़े और जूते वगैरह। फिर बर्तन धोए, पौधों को पानी दिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि अम्मी दिन भर कितना काम करती हैं। अब वो अपना हर काम खुद करती है और उसकी अम्मी उससे बहुत खुश हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आयशा ने कौन कौन से काम किए? सोचें और बताएं। सफाई की, बर्तन धोए और पौधों को पानी दिया। जी बेटा, ये सारे काम ग्रामर के असूलों के मुताबिक फेल कहलाते हैं। फेल का मतलब काम। आज का उन्वान है फेल, फाइल और मफूल। इस सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि फेल, फाइल और मफूल के बारे में जान सके, ग्रामर के असूलों से वाकिफियत हासिल कर सके, जुमलों में इन तीनों कवायद की निशानदेही कर सके। आइए जानते हैं इनकी तारीफ। किसी भी काम को फेल कहते हैं। किसी भी काम को क्या कहते हैं? फेल। जैसे पानी देना, धोना वगैरह। और काम करने वाले को फाइल कहते हैं, जैसे आयशा और अम्मी। जिस शख्स या चीज पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। जैसे पौधों को पानी दिया और बर्तन धोए, तो उन्होंने किस पर काम किया? पौधे और बर्तन पर। तो इसे क्या कहेंगे? मफूल। ये फेल के बारे में जानते हैं। बच्चों, फेल का मतलब है काम। फेल का मतलब क्या है? काम। इस जुमले को गौर से देखें। अली ने खाना खाया। अली ने खाना खाया। अब देखें इस जुमले में कि फेल यानी काम अली ने क्या किया? खाना खाया। जी। और खाया इसमें फेल है यानी काम। आगे देखते हैं। और बताएं अहमद क्या कर रहा है? अहमद तेज दौड़ता है। अहमद तेज दौड़ता है और इसमें फेल यानी काम है दौड़ता। जी। अरे वाह, यहाँ तो कोई नींद के मजे ले रहा है। देखते हैं ये कौन है और क्या कर रहा है। हसन सो रहा है। मेरे साथ दोहराएं, हसन सो रहा है। और बताएं हसन क्या काम कर रहा है? जी, सो रहा। हसन क्या काम कर रहा है? सो रहा है। और ये फेल हैं।
ہم نے ابھی جانا کہ فعل کا مطلب ہے کام اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاعل. اس جملے کو غور سے دیکھیں اور میرے ساتھ دہرائیں. امی کھانا پکا رہی ہیں. امی کیا پکا رہی ہیں؟ کھانا. اس جملے میں فعل پکایا ہے لیکن یہ کام کس نے کیا؟ امی نے. جی ہاں، اس لیے امی فاعل ہیں. آگے دیکھیں. جی، یہ تصویر ہے ایک طوطے کی. جملے کو پڑھیں. طوطا بولا. طوطا بولا. اس جملے میں فعل بولا ہے لیکن یہ کام کس نے کیا؟ طوطے نے. تو یہاں پر فاعل کیا ہے؟ طوطا. اس جملے کو غور سے دیکھیں. آمنہ نے خط لکھا. آمنہ نے خط لکھا. اس جملے میں فعل لکھا لیکن یہ کام کس نے کیا؟ جی، آمنہ نے. اور آمنہ اس جملے میں فاعل ہے. پیارے بچوں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں لیکن جس پر کام کیا جاتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول. مثلاً بلی نے دودھ پیا. بلی نے کیا پیا؟ بلی نے دودھ پیا. اس جملے میں فاعل بلی ہے لیکن بلی نے کیا پیا؟ دودھ. تو اس لیے اس جملے میں دودھ مفعول ہے. آگے دیکھیں اور جملے کو پڑھیں. ابو گاڑی چلاتے ہیں. اس جملے میں فاعل ابو ہیں جبکہ مفعول جس پر کام کیا گیا وہ کیا ہے؟ گاڑی. یعنی ابو گاڑی چلاتے ہیں. تو اس جملے میں مفعول کیا ہے؟ گاڑی. جی، یہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. لڑکے نے گیند پکڑی. لڑکے نے گیند پکڑی. اس جملے میں فاعل لڑکے ہیں جبکہ مفعول جس پر کام کیا گیا وہ کیا ہے؟ گیند. جی ہاں، اس جملے میں مفعول کیا ہے؟ گیند. اب جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب دیکھتے ہیں. گرامر کے اصولوں میں جملے میں سب سے پہلے فاعل آتا ہے. فاعل یعنی کام کرنے والا. پھر مفعول جس پر کام کیا جائے اور سب سے آخر میں فعل آتا ہے یعنی کام. دیکھتے ہیں ایک جملہ. اس جملے کو غور سے سنیں اور میرے ساتھ دہرائیں. زینب پھول چن رہی ہے. جی، اب ہم اس جملے میں سے فاعل، مفعول اور فعل الگ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلے فاعل کیا ہے ہمارے پاس؟ زینب. اس کے بعد پھول جو کہ ہے مفعول اور سب سے آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ چن رہی یعنی کہ فعل، کام. اب اس ترتیب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جملے میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ فاعل، پھر مفعول اور آخر میں فعل. اب وقت ہے آپ کی ذہنی آزمائش کا. تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ جی، سرگرمی نمبر 1 میں آپ نے جملوں کو مناسب فعل کی مدد سے مکمل کرنا ہے. نیچے دیے گئے فلیش کارڈز کی مدد سے جس میں ہے کھیلتے، چلتی، بنائی، اڑتا، پکاتی. یہ سب کیا ہے؟ فعل یعنی کام. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سا ہے. پرندہ آسمان پر ڈیش ہے. پرندہ آسمان پر ڈیش ہے. سوچیں اور بتائیں اس میں کون سا فعل آئے گا؟ جی، اڑتا. پرندہ آسمان پر اڑتا ہے. آگے چلتے ہیں. سدرا نے تصویر ڈیش. سوچیں اور بتائیں. جی، بنائی.
सिद्रा ने तस्वीर बनाई। बहुत खूब। आगे चलें। लड़के मैदान में डैश हैं। लड़के मैदान में क्या कर रहे हैं? बताएं। जी, खेलते हैं। लड़के मैदान में खेलते हैं। शाबाश बच्चों। सरगर्मी नंबर 2 करते हैं और बताएं कौन क्या कर रहा है। पहले हम जुमले दोहराते हैं और उसके बाद आपसे सवालात होंगे। जी, पहला है मीरब ने चिड़िया को दाना डाला। इमरान ने कार साफ की। इमरान ने क्या साफ की? कार। अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। अब बताएं इसमें से फाइल और मफूल कौन से होंगे? ये पहला जुमला था मीरब ने चिड़िया को दाना डाला। तो बताएं इसमें फाइल और मफूल कौन से हैं? जी, फाइल है मीरब यानी काम करने वाला और मफूल चिड़िया। दूसरा हमारा जुमला था इमरान ने कार साफ की। जी बच्चों बताएं इसमें फाइल कौन होगा? क्या होगा? इमरान। जी, और मफूल कार। अब्बू जान अखबार पढ़ रहे हैं। बताएं इसमें फाइल यानी काम करने वाला कौन है और क्या है? अब्बू जान। जी, शाबाश। और मफूल इसमें क्या है? अखबार, जिस पर काम किया गया। शाबाश बच्चों, बहुत खूब। अब वक्त है घर के लिए काम का। प्यारे बच्चों, आपने दरसी किताब के सफ़ात 65, 66 और 73 हल करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे।